स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफिशियल गुरु। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि बिहार विधानसभा में आपको 2024 में फिर से नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखिए फिर से नई वैकेंसी आ गई। और मैं जो भी चैनल पर बोलता हूँ आपको देखने को मिल ही जाता है। जना कल मैंने बोला भी था कि जो वैकेंसी आई थी वो 2023 की थी, बैकलॉग वैकेंसी थी। 2024 में आपको बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और देखिए नए साल में मैंने तो बोला था मार्च तक की, लेकिन देखिए आप लोग को जनवरी के लास्ट में ही आपको जो वैकेंसी देखने को मिल गई। यानी इससे बात तो ये समझ में आ गया कि जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी हमारे भाई बहन है, जो भी चैनल पर बोला जाता है उसमें 99.9% बातें सही होती है। ऐसा नहीं कि आपको हवा में बात कर दी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे पास ऑफिस का इंटरनल रिपोर्ट होता है, जो कि हमारे पास रॉ सीट आती है, उसके आधार पर हम बोलते हैं कि आप लोग का नया वैकेंसी आने वाला है। और मैंने जो बात बोला था और देखिए हो ही गया। आज तो सुबह में सब मैं अभी रात में पार्टी से आ रहा था तो मुझे मालूम चला कि वैकेंसी आ गई। हालांकि मैंने बोला भी था वैकेंसी आने वाली, और देखिए वैकेंसी आ गया। तो मैंने सोचा कि तमाम भाई बहन जिसका इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से, और काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, ये कह सकते हैं बिहार विधानसभा का सबसे A1 पोस्ट जो है वो आपके सामने दिख रहा है अभी थंबनेल में, बिहार विधानसभा का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं कि कौन कौन कर सकता है अप्लाई, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी लेटेस्ट वैकेंसी का सबसे पहले अपडेट बताया जाता है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है, ये वैकेंसी 2 घंटा पहले ही आया और देखिए आपको आज ही वैकेंसी बता दी जा रही है। साथ ही साथ इस वैकेंसी का आने का हमने 2 महीना पहले ही बोल दिया था कि 2024 में आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे नहीं भी, मैंने बोला कि नहीं, आपको एकदम देखने को मिलेगी। चूँकि ऑफिस में बताते हैं तो हमको रिपोर्ट मिल ही जाता है कि क्या क्या वैकेंसी आने वाली है। और देखिए आपके सामने बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो हाँ, जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पर सभी एग्जाम के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है और आपको हर एक एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा अपडेट यहाँ से मिलता रहे, उनको सफलता सुनिश्चित होते रहे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि इसका नोटिफिकेशन में 2 पोस्टें हैं। एक आया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि काफ़ी A1 पोस्ट है। यही फिर बाद में प्रमोशन होकर 10 साल बाद सेक्शन ऑफिसर बन जाता है, जो कि सचिवालय रैंक के बराबर होता है। ठीक है, ये गस्टेड ऑफिसर के बराबर आप बन जाइएगा। और इसमें एक और आया असिस्टेंट केयर टेकर, जो 2019 में भी आया था और इस बार भी आया है बिहार विधानसभा में। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन पर देखते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आरामपूर्वक, कोई इसमें पैनिक नहीं होना है। चूँकि जाहिर सी बात है, अगर एक बार आप फॉर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वही होगी बार बार वीडियो स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको एक ही वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल शांत हो। अगर वीडियो 10 मिनट का ही बनेगा, हालांकि वीडियो हमारा ऐसे भी बड़ा नहीं बनता है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे होते हैं जिस पर वीडियो आपको थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट बनेगा, तो आप आराम से देखिएगा, ताकि अगर एक बार देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर और उसके बाद सिर्फ तैयारी में लगिएगा। ठीक है, सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले ये आप ऑफिशियल जो नोटिस है वो देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय की आवश्यक सूचना। पहला है सहायक प्रशाखा अधिकारी, जिसको बोलते हैं ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और दूसरा आप देख रहे होंगे असिस्टेंट के बाद आता है सहायक अवधायक, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट केयर टेकर। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट निकाले गए हैं और विज्ञापन संख्या क्या है याद रखिएगा, 1/2024। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म भरने का डेट शुरुआत होगा 29 तारीख से और ये चलेगा 15 फरवरी तक। लास्ट पेमेंट जो होगा वो 17। यानी 2 चीज़ क्लियर हो गया, 2 वैकेंसी आई है, ASO और दूसरा असिस्टेंट केयर टेकर का। ठीक है, विज्ञापन संख्या कौन है, 1/2024। कब से शुरू होगा तो 29 तारीख से शुरू होगा और कब तक होगा तो 15 तारीख तक पेमेंट, अब 15 तारीख तक फॉर्म और 17 तक पेमेंट। ठीक, अब बात करते हैं एक एक चीज़, सारी प्रक्रिया। देखिए संजय कुमार जो वहाँ का अवर सचिव हैं बिहार विधानसभा सचिवालय, उनका ये नोट्स है। अब बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए जो पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा अधिकारी, का सैलरी देखिए, ये लेवल 7 का जॉब है, यानी 44,900 तो इसकी बेसिक सैलरी है। यानी इसमें कम से कम 10,000 जोड़ दीजिए तो 55 से 60,000 आपको सैलरी बेसिक मिलेगी। ठीक है, सहायक अवधायक लेवल 4 की है, 25,500, 10,000 इसमें जोड़ दीजिए तो 35,000 ये भी आपको मिलने वाली। ठीक है, ये 2 पोस्ट है, सैलरी समझ में आ गया। एक में 55,000 और एक में आपका 35,000। अब बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला है, इसकी योग्यता और क्या क्या इसका वैकेंसी, किस किस कैटेगरी से वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ASO की वैकेंसी जो है उसमें जनरल का सीटें ना है, मतलब ना के बराबर है। बात करते हैं EWS, तो EWS में 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी 3 सीटों को फाइट होगा। ST के लिए ज़्यादा सीटें हैं, 13। ST के लिए सीटें कम है, 2। अत्यंत EBC की सीटें बढ़ा दी गई हैं, 20 कर दी गई हैं। और उसके बाद बात करते हैं पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस BC की भी सीटें हैं, 11। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें अगर बात करते हैं तो EBC, BC और SC, ये 3 कैटेगरी का सीट ज़्यादा है और अच्छी खासी बच्चों का यहाँ पर होने वाला है। जनरल का इस बार थोड़ा सा मायूस कर दिया गया, कोई नहीं, बट EWS कैटेगरी से आप निकल सकते हैं जो बच्चे होंगे। अब बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पर देखिए टोटल 50 सीटें, जिसमें 17 सीटें महिलाओं की हो जाएंगी। अब इसमें योग्यता क्या है, तो योग्यता इसमें देख लीजिएगा। हाँ वो तो हो गया। अब होते हैं सहायक अवधायक असिस्टेंट केयर टेकर का क्या है। तो इसमें जनरल की 2 सीटें हैं, EWS की 1 भी सीटें नहीं है, SC की 1 भी सीटें नहीं है, ST की 1 भी सीटें नहीं है,
ईबीसी की एक सीटें हैं और बीसी की एक सीटें, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 4 सीटों को दी गई हैं। इसमें 4 सीट में क्या होगा, इसमें वैकेंसी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बैकलॉग मतलब महिलाओं की कुछ इसमें नहीं दे रखा। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो दोनों के लिए क्या चाहिए, स्नातक आपको यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए। बात करते हैं आरक्षण को, तो आपको पता ही होगा आप लोगों को किन किन को मिलता है, ठीक है। आवासीय होना चाहिए आपको, उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके पास वो कर सकता है। खैर ये सारी चीज़ें बातें हमारी नहीं है। अब बात करते हैं समान विभाग हो गया। हाँ, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 साल तक जनरल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। यानी जनरल कैंडिडेट आपको 37 साल तक अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं परीक्षा की पद्धति कैसी होगी, तो ओएमआर टाइप की होगी। एक पेपर आपका ओएमआर होगा और वो पीटी होगा। पीटी में क्या होगा, तो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का जीएस होगा, 30 नंबर का साइंस होगा और 30 नंबर का रीजनिंग और मैथ। वो क्या होगा आगे देख लेते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन 40 संख्या, सामान्य विज्ञान गणित 30 नंबर और आपका रीजनिंग और तार्किक होगा 30 नंबर, यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे। आई थिंक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और एक गलती पर 1 नंबर होगा, वही होगा, ठीक है। जब इस तरह से दे रहा है तो वही होगा। समान अध्ययन की बात करते हैं तो वही आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका जीके जीएस में जो भी होती है, जो कि बेसिकली आप लोग जीएस में देखे ही होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। विज्ञान में क्या बात करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो 10th लेवल का होता है वो, और अगर 10th की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं तो ये सारे 10th लेवल के मैथ्स हैं। संख्या पद्धति से संबंधित पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव ही आपको बात करते हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अलजेब्रा कुछ मिलेगा। फिर आपका ये रीजनिंग हो गया। मुख्य परीक्षा कह रहा है कि पीटी में जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका 10 गुना ज़्यादा, मतलब पीटी जितना सीट है उसका 10 गुना ज़्यादा आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाएगा, मेंस के लिए कॉल करेगा। यानी कुल के मान चलिए अगर 500 है, 50 सीट टोटल है, तो 500 बच्चों को ये मेंस में बैठाएगा और उसमें से 10% बच्चों को ये लेगा, ठीक है। लिखा हुआ देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में माध्यम में कुल उपलब्ध व्यक्तियों का 10 गुना संख्या के बराबर आपको मेंस में बैठाया जाएगा और मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके लिए अलग से पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क कितना होने वाला, तो 600 होने वाला है। SC ST महिलाओं के लिए 150 रुपये होने वाला है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। इंटरनेट बैंकिंग और कुछ इसमें है नहीं। हाँ, तो कुल मिला जुला कर हम लोग 5-6 इसमें 6 चीज़ें देख सकते हैं। पहला, फॉर्म शुरू होने वाला 29 तारीख से। दूसरा, पेमेंट लगने वाला 600 रुपये लगने वाला है। तीसरा, पूरे की बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल सीटें हैं 50 और असिस्टेंट केयर टेकर की टोटल सीटें हैं 4, ठीक है। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पीटी होगा, मेंस होगा। तो पीटी जो होगा उसके लिए आपको 10 गुना रिजल्ट देगा मेंस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पद्धति होगा, तो 40 आपका जीके जीएस, 30 आपका साइंस एंड मैथ और 30 आपका रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम कब तक होने वाला, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये रहा आपका डिटेल वीडियो, जिसमें तमाम चीज़ मैंने बात कर दिया कि कब से फॉर्म भरने जाएगा, क्या इसका 600 रुपये इसका शुल्क लगने वाला है, SC ST के लिए 150 लगने वाला है। और ये मुख्य रूप से कह सकते हैं बिहार विधानसभा का सबसे A1 जॉब है। अगर इसमें एक बार जॉब लग गया तो कह सकते हैं आपकी पूरी लाइफ सेट है, ठीक है। तो जी जान से लग जाइए, समझिए कि एक तरह से सचिवालय सहायक के बराबर ही है। सो मैंने सोचा कि वैसे बच्चे जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ भरोसा बनाए हुए हैं, और कि सर बिहार विधानसभा सबसे ज़्यादा वीडियो हमारा ही चैनल पर आपको मिलेगा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद कैसे छोटे छोटे वैकेंसी अब देखिएगा। सबसे पहले यूट्यूब मैं बना रहा हूँ, इसके बाद आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आधा चीज़ों को बताएंगे, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में पूरा चीज़ डिटेल बता दिया, चाहे वो आपके फॉर्म से लेकर के, फीस से लेकर के, एग्जाम स्ट्रक्चर से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, और किस तरह से आपको तैयारी करनी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो काफ़ी लंबे समय से बिहार विधानसभा का सचिवालय के फॉर्म का तैयारी या फिर वेट कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।